आजकल लुक मैक्सिंग हर जगह है। इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब खोलो, जिससे लोगों को आजकल ये लगने लगा है कि लुक्स ही सब कुछ है। बट रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। हाँ, माना कि लुक्स बेटर होने से तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाती है, बट अगर तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो या मुंह खोलते ही हक देते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि लुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लुक्स ही सब कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, लुक्स गिव अटेंशन नॉट रिस्पेक्ट। लाइक इंडिया में लुक्स से लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, बट स्किल्स से लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। और टीनेजर्स जो है वो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमने अक्सर स्कूल्स या कॉलेजेस में ये देखा होगा कि जो मतलब गुड लुकिंग गाय है वो मतलब बहुत पॉपुलर है, और जो स्किल्ड या कॉन्फिडेंट गाय होता है, भले ही वो कैसा भी दिखता हो, लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि अटेंशन टेम्पररी होता है और रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, टीनेज बॉडी इज स्टिल डेवलपिंग। तुम अपने फेस को जज कर रहे हो, बल्कि तुम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हो। हॉर्मोन्स, ग्रोथ, बोन स्ट्रक्चर, ये सब चीजें अर्ली 20s तक चेंज होती रहती है। और लुक्स मैक्सिंग को ऑब्सेशन बना लेना, वो भी अर्ली स्टेज में, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि इससे कंपैरिजन, अननेसेसरी इनसिक्योरिटीज या एंजाइटी भी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट इज डोंट बिलीव ऑन इंटरनेट। फिल्टर्स, डिफरेंट एंगल, लाइटिंग, एडिटिंग, ये सब देख के टीनेजर्स ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता या मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर आर फेक। अब हम जानेंगे कि लुक्स के साथ साथ तुम क्या क्या चीजों में फोकस कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 1, बिल्ड कॉन्फिडेंस। इंडिया में कॉन्फिडेंस वाले एवरेज लोग इनसिक्योर हैंडसम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आती है जब तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो, तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज पता हो, या तुम्हें खुद पे भरोसा हो, ना ही कि पूरा दिन बैठ के ये कर रहे हो। तुमने अपने क्लास में ये देखा होगा कि जो बंदा क्लियर बोलता है, लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन रखता है या प्रॉपर ओपिनियन देता है, ऐसे लोग ही ज्यादा याद रखे जाते हैं, भले ही वो कैसा भी दिखता हो। मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये है कि लुक्स मैक्सिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस मैक्सिंग पे भी फोकस करो। सोल्यूशन नंबर 2, डेवलप वन रियल स्किल्स। लुक्स तुम्हें नोटिस दिलाते हैं, बट स्किल्स तुम्हें फ्यूचर दिलाते हैं। क्योंकि टीनेज टाइम ही तुम्हारे लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, जहां तुम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के पीछे फोकस कर सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, फिटनेस, एडिटिंग, राइटिंग या सो ऑन। क्योंकि टीनेज में तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होता है जहां तुम्हें लाइफ के बारे में उतना सोचना भी नहीं पड़ता। बस स्कूल जाओ और घर बैठ के पढ़ाई करो। क्योंकि अगर तुम्हें ये वाली लाइफ ही हार्ड लग रही है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार उनसे पूछ के देखो जो हॉस्टल में रहते हैं या जॉब्स के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, जहां उन्हें न्यूट्रिशंस के नाम पे पतली दाल और सूखी रोटी नसीब होती है। क्योंकि टीनेज लाइफ जो है वो एक्सक्यूजेस देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। और मुझ पे अगर भरोसा नहीं है तो चैट टेक भाई ने भी अपने 2-3 पुराने वीडियो में यही कहा था। क्योंकि रियल लाइफ में स्किल्स आइडेंटिटी बनाती है, और आइडेंटिटी कॉन्फिडेंस। और एक ना एक दिन जाके तुम्हारे लुक्स तो फेड हो जाएंगे, बट तुम्हारे स्किल्स कंपाउंड होते रहेंगे। सोल्यूशन थर्ड, फिक्स पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। पुअर पोस्चर तुम्हें अगली नहीं बल्कि वीक दिखाता है। लाइक स्ट्रेट पोस्चर, काम मूवमेंट या आई कांटेक्ट, ये सब चीजें ही तुम्हें दूसरे लोगों से बेटर बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम कभी भी बाहर जाते हो और एक बंदे को देखते हो जो मतलब फॉर एग्जांपल मोटा है या उसके लुक्स अच्छे नहीं है, बट उसका पोस्टर अच्छा है, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो वो बंदा ऑटोमेटिक तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखता है। वेरएस जहाँ दूसरा बंदा है जो स्लिम भी है और हैंडसम भी है, लेकिन उसका कुबड़ दिख रहा है। कुबड़ ये तो स्क्रिप्ट पे भी नहीं था, मतलब तुम समझ गए बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अपना पोस्टर हमेशा स्ट्रेट रखो। फोर्थ पॉइंट इज यूज लुक्स मैक्सिंग एज सपोर्ट। लुक्स मैक्सिंग टूल है, गोल नहीं। मतलब बेसिक थिंग्स जैसे हाइजेनिक रहना, नीट एंड प्रॉपर हेयर कट रखना, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना, डेली 8,000 to 10,000 स्टेप्स चलना, या फिर घर बैठे ही पुशअप, पुलअप्स या स्क्वाट करना। और इसके साथ सिंपल स्किन केयर रूटीन भी मेंटेन करना। बस ये ध्यान रखना कि इसे अपनी पर्सनैलिटी मत बना लेना कि मुझे लोगों के लिए अच्छा दिखना है
या फिर मिरर में मेरा फेस अच्छा दिखना चाहिए, जबकि ये सब चीजें तुम्हें इसके डार्क साइड पे लेके जा सकती है। जैसे अपनी एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी बना लेना, मतलब ऐसे लोग जो वैलिडेशन सीख करते रहते हैं, प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, या एक हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति। फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड सोशल स्किल्स अर्ली। अक्सर इंडिया में जो बोलना जानता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स अवॉइड टॉकिंग। वो सोचते हैं कि पहले लुक्स इम्प्रूव कर लेते हैं फिर लोगों से जाके बात करेंगे, बल्कि टीचिंग, लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग एंड हैंडलिंग रिजेक्शन, ये सब चीजें ही तुम्हें मेच्योर बनाती है, जिससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब तुम लोगों से बात करते हो या लोगों की बात सुनते हो तो तुम्हें एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं, या उस चीज को देखने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलता है। इसीलिए सोशल स्किल्स अर्ली एज में सीखना तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदे देता है। इससे एक और फायदा है कि तुम्हारे अर्ली एज में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, कि कैसे मैं अंडर प्रेशर वाले सिचुएशन में काम रह के प्रॉपर डिसीजन ले सकूं। जिसे अगर डीप में रिसर्च करे तो इससे तुम्हारे लाइफ में क्लैरिटी भी मिलती है। सिक्स्थ सोल्यूशन इज स्टॉप कंपेयरिंग। तुम अपनी रियल रॉ लाइफ रील्स वाली लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन से पहली बात तो सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय होता है, और टीनेजर्स का ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, जिसके कारण उनका ब्रेन एडल्ट लोग जितना स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि सेंसिटिव होता है, जिसके कारण वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, जिससे ज्यादा कंपैरिजन करने से लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटीज भी होती है। इसीलिए ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम लुक्स मैक्सिंग, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा समझ जाएगा, बल्कि इससे उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती है। इसीलिए बड़ा होते होते एक बच्चा जो बचपन में हंसमुख था, बहुत शरारत करता था, वो बड़ा होके इंट्रोवर्ट बन जाता है। ओके, सो ये वाला पॉइंट ऑफ टॉपिक जा रहा है, सो इसे हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एक और टेक्निक ये है कि अपने सोशल मीडिया एक्सपोजर धीरे धीरे लिमिट करने की कोशिश करो, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ इमेज। सेवेंथ सोल्यूशन इज बिल्ड कैरेक्टर। लॉन्ग टर्म में लोग लुक्स के साथ नहीं बल्कि कैरेक्टर के साथ रहते हैं। एक पर्सन जो लुक्स के बारे में सोचता है, जो खाली मैं की पूजा करता है कि आई एम द बेस्ट, गिव मी अटेंशन, लुक एट मी, आई वॉन्ट अटेंशन, मतलब ऐसे लोग जिनमें नार्सिस्टिक ट्रेट भर भर के होता है। सो ऐसे लोगों के साथ कौन ही रहना चाहेगा। लाइक जिसके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, जो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, या अंडर प्रेशर सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन मेक नहीं कर पाता, या जो हिडोनिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करता है कि अभी मजे कर लेते हैं और काम को बाद में देखते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ व्यक्ति भले ही जितने भी सुंदर हो, लेकिन कोई भी इनके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं रहना चाहेगा। इंस्टेड जो लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस है, अपने लाइफ को लेके डिसिप्लिन है, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है, या बहुत एम्बिशियस आदमी है, या सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, मतलब बेसिकली लोग लॉन्ग टर्म में ऐसे व्यक्ति को प्रेफर ज्यादा करेंगे, भले ही वो दिखने में सुंदर हो या ना हो, जो कि एवरेज लुकिंग हो बट उसकी कैरेक्टर सॉलिड हो। सो इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि लुक्स इंप्रूव करना गलत बात है, नहीं, बल्कि सिर्फ लुक्स इंप्रूव करना गलत है। और जो कि चैट भैया ने भी अपने 3-4 पुराने वीडियो में यही कहा है कि मूविंग, थंब पुलिंग और अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने से ही तुम एवरेज लोगों से सुंदर दिख सकते हो या बेटर दिख सकते हो। और हाँ, तुम्हारा डाइट भी प्रॉपर रहना चाहिए। इसके साथ साथ डाइट भी चली गई, और अपने टीनेज लाइफ में सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पे फोकस मत करो, बल्कि लुक्स के साथ साथ ब्रेन, स्किल्स और कैरेक्टर बनाने पे भी फोकस करो, क्योंकि ये सब चीजें ही तुम्हें ट्रूली अट्रैक्टिव बनाती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।